Guys, today we'll discuss about how I improved my spoken English. मैंने अपनी अंग्रेजी को कैसे इम्प्रूव किया. So today I'm gonna tell you, I'm gonna reveal the secret. Hope it will work for you. तो आज हम उस सीक्रेट को बताएंगे जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है. हो सकता है सभी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है इंग्लिश सीखने की. तो जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई है, मैंने अपने अनुभव से सीखा है, देन आई विल शेयर टुडे. फर्स्ट मैं अपना एक्सपी I would like to brief myself. My name is Naveen Tyagi, and I have been teaching in British last 12 years, and this is my uh, brief intro. So let's come back to the point. पॉइंट पाते हैं. इस वीडियो को शूट करने का क्या तरीका था, क्या रीज़न है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा. Lot of students and my friends just they keep asking me, you know uh, what is the how can we improve our spoken English. इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई करें. देयर लॉट ऑफ बहुत सारी वीडियोस देखते हैं हम यूट्यूब पे जाके, ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर्स, एंड दे शेयर डिफरेंट काइंड ऑफ टिप्स. But what is the real strategy, you know which one will work? So today we'll discuss about those. सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, मैं कोई यहाँ पे आपको कोई एज ए टीचर बात नहीं करूँगा आपसे. मैं एज ए फ्रेंड मैं आपसे बात करूँगा. देखिए, हर किसी का कुछ ना कुछ परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है. सो इंग्लिश को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनली आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलती है. और कुछ लोग इसलिए भी इग्नोर करते हैं कि वो लोग मेहनत मेहनत करना नहीं चाहते हैं. तो सबसे पहले आपको बता दो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन इन योर लाइफ, राइट. कुछ भी असंभव नहीं है. जस्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड फर्स्ट दैट यस, दिस इज़ माई वीकनेस. फर्स्ट यू हैव टू रिकग्नाइज योर वीकनेस. पहले अपनी वीकनेस को पहचानो, and have to just focus on your mind in place of worry. You have to focus on how can I improve it. इनके चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है. तो दिस इज द की वर्ड्स आई एम टेलिंग यू, राइट. चलिए, तो मैंने ये आइडिया मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं भी आपको अपना सीक्रेट बताऊं कि हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश. मैं आपको सिंपल बता दूं कि आई बिलोंग टू अ सिंपल विलेज. देयर इज़ नो वन हु स्पीक्स इंग्लिश इन माई सराउंडिंग. एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम यूपी बोर्ड. आपको पता ही यूपी बोर्ड का क्या स्टैंडर्ड होता है. अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो you know very well all the things. But even now I have been teaching in a British Institute, and in Rudrapur city in Uttarakhand. So here is a lots of people, is a Punjabi community here. So most of the students, they are planning to for going to abroad. They just come to us and they take the coaching of IELTS and other speaking test. So uh, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं. तो मैं क्योंकि अब तो आज तो बहुत चीज़ें बहुत मतलब आसान हो गई हैं. आपके पास स्मार्टफोन आ गया. हमारे पास उस समय स्मार्टफोन नहीं होता था. हम डिक्शनरी से वर्ड सर्च करते थे, लॉट ऑफ थिंग्स. सो चीज़ें आज बहुत आसान हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी केयरलेसनेस है, लापरवाही है. तो उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है. यू जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, what is the important points that we have to learn English. Okay, what is the key role to learn English? If I ask yourself this question. It could be vocabulary important है. It could be the grammar की जानकारी पूरी important होनी चाहिए. और we have to speak English as whether is right or wrong. इंग्लिश को बोलें हम लिसनिंग एंड सराउंडिंग एंड वॉट. सो सभी का आंसर यहाँ पे कुछ अलग आने वाला है, मुझे मालूम है. तो मैं आपको अपने बेस से बताऊंगा हाउ आई इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश, राइट. फर्स्ट, फ्लुएंट बनने की कोशिश ना करें. अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं स्पीकिंग को, ठीक है, तो बिल्कुल डोंट ट्राई टू फोकस ऑन द don't try to be fluent in English. Just try to make the simple sentence. Start with your small sentences.
देखिए इस इट्स एन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज आपको कैसे आएगी? वो रीड करने से, वो किताबें पढ़ने से नहीं आएगी आपको, ठीक है? वो आएगी जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जिसे हम मिस कर देते हैं, बोलने से पहले आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो है लिसनिंग। Listening, right? Why I am emphasizing this word? Because whatever you will, you will download in your mind on the basis of that experience, or basis of that vocab, basis of that sentence you just speak. हम जो भी बोलते हैं, हम हिंदी की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, हम वही बोलते हैं जो हमारे माइंड में हम ज़्यादा सुनते हैं। उससे जो वर्ड हमें पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो हम उसे बोलते भी नहीं हैं, राइट? सो लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए आपको बताने के लिए, तो हम उन्हीं पे इम्प्रूव करेंगे, उन्हीं को बताएंगे, ठीक है? तो हमने बात करी, वोकैब्स इम्पोर्टेंट है, हमारी ग्रामर इम्पोर्टेंट है, लिसनिंग इम्पोर्टेंट है, रीडिंग इम्पोर्टेंट है, स्पीकिंग इम्पोर्टेंट है, या सराउंडिंग इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, अगर आप वीडियो को देख पा रहे हैं, तो जो ये डिवाइस है मोबाइल फ़ोन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट कुड प्ले अ मिरेकल इन योर लाइफ। जो मोबाइल फ़ोन है आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड साबित हो सकता है, इफ़ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। चलिए, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, आई जस्ट लेट यू नो what I did and how I improved. And it doesn't mean I am not trying to learn words. Still I'm talking to you, you're listening me easily. But I'm a teacher, I'm a master of, I'm a trainer of English language, American and British both. But still I don't think I'm a teacher, I'm a master. I think I treat myself, I see myself as a student. यदि आप अपने आप को एज ए स्टूडेंट ट्रीट करेंगे, तो आप जीवन भर सीखते रहेंगे। अपने आप को आज यहाँ पर देखते हैं, तो कल आप यहाँ पर देखेंगे। एवरी डे इज प्रीसियस, इज अ गॉड गिफ्ट टू अस, ठीक है? जो प्रेजेंट मोमेंट होता है वो हमारे लिए गॉड गिफ्ट होता है, उससे आप सीखने की कोशिश करें। मास्टर का मतलब है आपने अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मीन्स यू नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग। बट आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ एज अ टीचर, आई ऑलवेज ट्रीट माई सेल्फ, सी माई सेल्फ एज अ student, and that's why every day I try to improve my English, right? uh, well, next strategy which I follow is to patience. Patience is the key of all success. धैर्य नहीं खोना है। धैर्य का मतलब ये नहीं है कुछ करना ही नहीं है, नो इट डजंट मीन। क्योंकि वर्ड्स को हम नेगेटिव बहुत देते हैं। पॉजिटिव वे में हम बोल रहे हैं कि आप जस्ट आपके हाथ में एक चीज़ है, एंड दैट इज द कीप प्रैक्टिसिंग। ब्लेम नहीं करना है, सर आई डोंट हैव गुड सराउंडिंग, आई डोंट हैव लाइट्स इन माई, आई डोंट हैव इन्वेटर, आई डोंट हैव बुक्स, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, एंड आई डोंट हैव फीस टू फीस। सो सिंपल, आपके पास में है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस विदाउट बंक, कोई बंक नहीं करना आपने। डेली बेसिस पे, जैसे आप डेली खाना खाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, ऐसे ही आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसका मतलब आप कामचोर हैं। सो इस नेगेटिव पॉइंट्स को बिल्कुल आप ना यू हैव टू जस्ट रूट इट आउट, जड़ से समाप्त करें, एंड थोड़ा सा सीरियस हो जाएं आप सीखने के प्रति, ठीक है? अगर इफ़ यू रियली विलिंग टू लर्न इंग्लिश, सो यू हैव टू बी लिटिल बिट सीरियस फॉर योर any work, not for speaking, I'm talking about anything, you whatever whatever goal, whatever aim you have in your life, you have to be little bit serious and love it. उसे प्यार करना सीखो अपने एम को, ठीक है? तभी आपको वो चीज़ें आपको यू विल सी द यू विल एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ योर एम। विजुलाइज योर सेल्फ, यस आई एम डूइंग गुड, ओके? कॉम्प्लीमेंट खुद को दो, बट कुछ करने के बाद तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, और अपनी तारीफ भी खुद करो। डोंट वेट फॉर एनीवन। यस, इफ़ यू आर स्पीकिंग फ्लुएंटली, एंड if you are talking to if you are able to express your ideas before publicly, and before your friends, and in your surrounding, and your workplace where you work, so it means you are somewhere, you are doing hard work, you are doing toil. So अपने आप को भी प्रेज करो, अपनी तारीफ भी करो, लेकिन जब आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ईमानदारी से करना है, ठीक है?
Don't wait for anyone. Okay, who will give me compliment and you know I will be feel proud. No, अपनी if you are doing, if you are lacking somewhere, if you are if you are being careless somewhere, so recognize that point and first you recognize, write down it and work on it. Next point, how I improve my vocabulary. Improve कैसे करना है? सो गाइज, फर्स्ट यू हैव टू बी क्रेजी फॉर योर वर्क. अगर आप अपने काम के लिए क्रेजी नहीं हैं, अपने जो काम करते हैं, वट एवर प्रोफेशन यू हैव, इफ यू आर नॉट क्रेजी फॉर यू नो योर वर्क, इट मीन्स यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. तो टाइम, ये सबसे पहली पहचान है कि आपको क्रेजी होना पड़ेगा. आपकी प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. भगवान नहीं आएंगे, भगवान ने आपको पहले ही बुद्धि दे दी है सोल्व करने के लिए. हैव टू यूज इट, राइट? वो आपके लिए ही दी गई है. सो यू हैव टू यूज दिस माइंड. और माइंड कब काम करता है? माइंड और पैराशूट तभी काम करते हैं जब ये ओपन होते हैं. तो ओपन होने का मतलब है आ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं. सुबह जो पहला घंटा होता है मॉर्निंग का, सबसे पहले आप स्टडी करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, इसे हम अमृत वेला कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके. तो इसका यूटिलाइज करें जीवन में. जीवन में अगर आपको सफल बनना है, आगे बढ़ना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है, सेटिस्फेक्शन चाहिए जीवन में, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. रूटीन लिख लीजिए आप, जो पॉइंट बता रहा हूँ. सुबह उठें आप, every in every weather, it's a winter, it's summer, spring, whatever season is going on, don't care about it. वेदर चेंज होता है, आपकी हैबिट चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आप राइट डाउन करो. फर्स्ट आवर, फर्स्ट 30 मिनट आपने, या 1 घंटा, आपकी जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा ही पढ़ाई करनी है, आधे घंटा कर सकते हैं. 30 मिनट्स पढ़ाई करनी है आपको. आप उसमें लिसनिंग कर सकते हैं 10 मिनट की, डेली ही करनी है. और आप उसमें स्पीक कर सकते हैं. ओके, और उसमें राइटिंग, हाँ राइटिंग भी करना है, छोटे छोटे सेंटेंस जो भी आप नोट करते रहिए. टिप्स नंबर फर्स्ट है हमारा कि आपने लिसनिंग करनी है एज मच एज यू कैन. जितना आप कर सकते हैं लिसनिंग करना है आपने. ठीक है, लिसनिंग भी किस तरह का, जैसे कि आपका सपोज आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो क्रिकेट में ही आप कमेंट्री सुने. और लिसनिंग करते समय कॉपी पेन लेके साथ में बैठे. मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ कि आपको यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ एज ए स्टूडेंट. आपको स्टूडेंट बन के चीज़ें सीखनी है. तो आप नोटबुक लेके बैठे, कोई वर्ड्स नया आया, पॉज करें वीडियो को, नोट करें. कोई सेंटेंस अच्छा लगा है बोलने में, तो आप उसे नोट करें. मैं आपको एक, आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस. वन आई वॉज इन अराउंड 9 और 10th क्लास. तो उस समय रेडियो चलती थी. रेडियो पे क्रिकेट मैच आ रहा था, टेस्ट मैच चल रहा था, सचिन खेल रहा था उस समय पे. तो सचिन वॉज दैट टाइम ही वॉज प्लेइंग ऑन 99 and 98. He was on that and he's just going to hit his 100th century. तो he was, bowler was, bowling very, sometime he bowling bouncer and yorker and he was just beating, सचिन को बीट कर रहा था. तो वहाँ पर मैंने सेंटेंस सुना, बिकॉज मैं काम भी कर रहा था अपना और जो भी था. और वो जो सेंटेंस कमेंटेटर वाज यूजिंग, सचिन इज फेसिंग द म्यूजिक. अब फेसिंग द म्यूजिक, मैंने सुना भाई फेस द म्यूजिक, यहाँ पे सचिन, तो पता नहीं गाने वाली कौन सी बात आ गई. म्यूजिक तो गाना होता है, मैं वही पढ़ा था. खैर, आई हैव जस्ट रोट, यू नो आई जस्ट राइट डाउन दैट सेंटेंस. वो सेंटेंस मैं नोट किया. और आफ्टर सम टाइम आई जस्ट कीप सर्चिंग इन डिक्शनरी एंड अदर, आई हैव आस्क्ड माय टीचर. तो यानी कि वो चीज़ आपको आपके सामने से जानी नहीं चाहिए, जो आप नया वर्ड्स देख रहे हैं. आपको अटेंटिव माइंड होना है सीखने के लिए. यू हैव टू बी क्यूरियस, एक जिज्ञासा बनाए रखनी है अपनी. ठीक है, तो मैंने वो वर्ड वहाँ सीखा. फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू फेस द डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करना. क्योंकि वो बार बार बॉलर सचिन को बीट कर रहा था. तो वहाँ से सेंटेंस मैंने, फ्रेज सीखा और मुझे आज तक याद है. और मैं इसे यूज़ भी करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बताता भी हूँ. ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. वेल, तो ऐसे आप सीखें. सीखने का मतलब उस पॉइंट को जो आप लिसनिंग करते हैं, तो लिसनिंग सीखने के पर्पज से करें और उसे यूज़ करें. अपना नोट्स बनाएं, अपनी एक डायरी नोट करें, मेंटेन रखें. ऑन डेली बेसिस कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते रहें. और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लें कि भाई 3 महीने में अंग्रेजी आ जाएगी बोलना. ठीक है,
ठीक है। 3 महीने में तो केवल आपका बेस क्लियर होता है, बेस बनता है। हाँ, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, यानी कि वहाँ तो सीखना बनता है। जैसे मकान की नींव बनाते हैं ना एक, उसके बाद वो दिखती नहीं है, लेकिन मकान का सारा बेस उसी पे होता है। तो इसलिए 3 महीने आप कंटिन्यू किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें, जो भी सराउंडिंग में है आपके। नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको बेसिक से, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से, आपने यहाँ पे कोर्स बनाया हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। उसके अलावा हमने कौन कौन सी चीज़ें नोट की हैं? वोकैब्स, हाउ टू इन्हेंस आवर वोकैब, अपनी वोकैब को कैसे इम्प्रूव करें। तो वोकैब को इम्प्रूव करने का तरीका है, फर्स्ट जो भी आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, तो मार्केट में आपने देखा कि शॉप का कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे शॉप का नाम जैसे कि अमेज़ोन है, अमेज़ोन एक फ्लिपकार्ट हो गया। तो इनके भाई, इनके मीनिंग क्या है? इंग्लिश के वर्ड हैं, क्यों नहीं पता मेरे को? तो अमेज़ोन को देखो, आप जाके डिक्शनरी में सर्च करो अमेज़ोन। अमेज़ोन मतलब एक एक बुली वुमन, एक हट्टी कट्टी महिला, जिससे वेरी शी हैज़ अ वेरी स्टडी बॉडी, बहुत ही शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो ऐसी महिला, आप किससे वोकैब बढ़ेगी? कुछ नहीं होगा, बट आपकी वोकैब बढ़ेगी। और जैसे कि आपकी बाइक है, बाइक बाइक में कौन सी बाइक है आपके पास? पैशन, पैशन है, आपके पास कैलिबर है, आपके पास विक्टर है, जो भी है, आपको पैशन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कैलिबर का मतलब क्या है बाइक का, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। यानी कि आप, एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर माइंड कि भाई मतलब क्या है। जब मतलब सर्च करेंगे, तो आप उस वर्ड को, जब आप ना सारी सेंस लगा के उसे सर्च कर रहे हैं, डिक्शनरी पे जा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो माइंड आपके माइंड में रहेगा, वो वर्ड आपके माइंड में रहेगा, उसे आप यूज़ भी करेंगे। मैंने कहा ना, जो भी हम स्टोर करते हैं, जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, और ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वी स्पीक एंड वी टेंड टू स्पीक, हम उसे वही बोलते हैं जो हमारे पास माइंड में होता है, जो भी हम मेमोरीज अपलोड करते हैं माइंड में। तो ये कुछ, कोई गाड़ी है, जैसे गाड़ी का नाम हो गया आपका शिफ्ट, हो गया शिफ्ट, एंडेवर हो गया, एल्टो हो गया, बहुत सारी गाड़ी हैं। मैं आपको स्कॉर्पियो हो गया, तो उनके मीनिंग क्या है इंग्लिश में? है तो सबके नाम इंग्लिश में ना। तो इनके नैनो है टाटा की, तो बहुत सारे नाम हैं। इन सब का नाम लिस्ट बनाओ, ठीक है। या जो भी वर्ड दे, मैं तो कह रहा हूँ, कुछ भी वर्ड नया दिख रहा है आपको, मार्केट में जा रहे हैं आपके, तो उसका तुरंत आप उसे नोट डाउन करो। और ये क्वेश्चन ना, जब तक उसका मीनिंग ना समझ में आ जाए, मतलब वो आपको चीज़ पिंच करते रहना चाहिए माइंड में, ठीक है। उसे सीख, उसका मीनिंग सर्च करो, नोट डाउन करो, उसे यूज़ करो। ये नहीं कि वर्ड पढ़ लिया, ठीक है, मेरे तो मतलब का नहीं, मैं क्या करूँगा? तो भाई, तो फिर आपकी इंग्लिश जैसे थी उसी हालत में रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला है। की पॉइंट, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है, नेवर एवर क्विट प्रैक्टिसिंग। Practice is the vital part. Practice is a key part which play important role, vital role to improve your English. If I am speaking before you, just because of not, I have spent 1,000 hours. Really, I'm telling you, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है मैंने, उसी का आज ये फ्रूट है, फल है कि मैं यहाँ पे आपके सामने बोल पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। एंड स्टिल, यू वुडंट बिलीव, स्टिल आई try to learn something new, okay। I treat I treat myself as a student। मैं उसी तरह से आपको, अपने आप को देखता हूँ, और अभी भी कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश मैं करता हूँ। तो हैव पेशेंस, पेशेंस रखना। पेशेंस का मतलब ये नहीं कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल करते रहिए। हाँ, जैसे कि लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म तो करते रहिए भाई, वो उससे तो आप नहीं भाग सकते। जस्ट डू योर ड्यूटी, एंड रिवार्ड इज नॉट योर कंसर्न, यानी कि जो रिवार्ड है उसका आपको कंसर्न नहीं करना है। आप कर्म करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल रिटर्न। और नहीं, कर्म करेंगे ही नहीं तो फिर फल तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर कर्म करेंगे तो 1% गारंटी तो है ही कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। वापस जैसे गेंद फेंकोगे वैसे ही वापस आएगी। कर्म सिंपल होते हैं हमारे, अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान भी आपकी मेहनत को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। उन्होंने, आप तो, वो तो पहले ही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब कुछ छोड़ के आप अपने जो कर्म है उस पर फोकस करें आप, ठीक है। और नेक्स्ट,
आप कभी कभी क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। बोले यार तो मैं आई एम स्पेंडिंग आई एम स्टडिंग 8 hours कंटिन्यूसली बट स्टिल आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस, आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस, व्हाट टू डू। हम बीच में छोड़ देते हैं, बहुत गलत होता है। ऐसा नहीं करना आपने। आप जब एक जगह गड्ढा खोदते रहोगे तो पानी आने वाला होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसे पहले ही रोक देते हैं। जैसे पानी आने वाला था उससे आपने 1-2 फीट 2-4 फीट पहले ही से आपने सोचा कि यार यहाँ तो पानी नहीं आ रहा है, चलो कहीं और खोदते हैं। फिर आपने ये किया, फिर आपने सोचा यहाँ पे पानी आते कहीं और खोदते हैं, जबकि आप अगर वहीं पे खोदते रहते पानी तो है वहाँ पे। यू हैव टू जस्ट कीप पेशेंस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस भी करनी है, पेशेंस भी रखना है। 100% you will get whatever you want. Okay, so these are the secrets which I have shared with yourself, and be honest for yourself. Honesty बहुत ज़रूरी है, दूसरों के लिए नहीं बट खुद के लिए। ओके, सो नेवर ब्लेम सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंस को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, सराउंडिंग को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा है। बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरे तो आपसे भी वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस होंगी अगर हम पढ़ाई की बात करें। सराउंडिंग नहीं थी बिल्कुल भी, बट इवन आफ्टर आई हैव इम्प्रूव्ड अलॉट बिकॉज ऑफ आई वॉज वेरी डिवोशनल फॉर माई वर्क, एंड I love English. That's why I am here. Okay, I'm on this level where I am teaching. I'm training. I know sometimes I motivate my students, and I train my students for how to brush up your language. Okay, so ये सब चीज़ें आपको एक दिन में नहीं आएंगी। सिंपली मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है। तो आज हमने क्या सीखा है, पहला लिसनिंग करनी है जितना हम कर सकते हैं। लिसनिंग आपका इंटरेस्ट क्यों चाहिए, ये नहीं कि आप मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश की मूवी देख रहे हैं तो इंग्लिश की मूवी देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप, अगर आप छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप कार्टून्स देखिए। आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आप जो रेसिपी आती है इंग्लिश में, रेसिपीज इंग्लिश में, उन्हें वो देखिए। आप उस दो काम होंगे, एक तो रेसिपी सीख जाएंगे बनाना आप, ठीक है, और दूसरा इंग्लिश आपको उसमें सेंटेंस आप लीड लगा लीजिए। आप अपने काम करते रहिए, आप लिसनिंग करते रहिए। आप आध्यात्मिक हैं फिर स्पिरिचुअल गाय, देन बहुत सारे आजकल जैसे सदगुरु हो गए हैं, आचार्य प्रशांत हो गए हैं, बहुत सारे टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं जो हमें गाइड करते हैं। बहुत सारी लिस्ट तो बहुत लंबी है, आप उन्हें सुने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक टच में रहना है और अपने आपको मोटिवेट भी रखना है। यस दैट, or you have to compare yourself, and maybe you can compare yourself last year and maybe 10 years back, 5 years back. Okay, that time I was not fluent, I was unable to understand what the people say, but right now I can understand, I am able to speak English with confidently. It doesn't matter I don't speak fluent, but I am still I can convey my message, I can share my thoughts, feelings, and with confidence. So this is the vibes you have to give yourself. खुद से आपको ये चीज़ें देनी है, खुद को मोटिवेट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश में आपको रिगार्डिंग स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामेटिकली, वट एवर प्रॉब्लम यू हैव, आई एम हियर, योर फ्रेंड, आई हेल्प यू आउट। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, और कोई भी हेल्प चाहिए आपको, आई एम देयर, एंड माई ब्लेसिंग्स विद यू। मैं चाहता हूँ कि आप अपना नियम बनाएं सुबह उठने का। और बिकॉज इस जो दिन की शुरुआत होती है वो अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी होती है, एक कहावत है ना इंग्लिश में कि वेल बिगन हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत अच्छी है तो आधा काम पूरा हो चुका है। तो स्टार्टिंग आपने अपनी पढ़ाई से करनी है, उसके बाद अपना एक्सरसाइज, अपने फिजिक को फिट रखना है। पता चला पढ़ाई करते करते जा रहे हो, फिजिक को खोते जा रहे हैं, वो भी नहीं करना। यू हैव टू बी जस्ट बैलेंस इन ईच फील्ड। सभी फील्ड में बैलेंस रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने स्पिरिचुअल जो जर्नी है आपकी उसके साथ में, पढ़ाई के साथ, सब कुछ में बैलेंस इज अ लाइफ, यू कैन से, राइट। सो होप आपने वीडियो यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहे, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी सुझाव है आपका आप हमें बताएं। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने बताएं कि आपने कैसे इम्प्रूवमेंट किया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस आप हमें बताएं, ठीक है। सो यहीं पे हम इसे रैप अप करते हैं आज की वीडियो को। और दिस इज़ माय नंबर, यू कैन सी द बिहाइंड, एंड वेल, thanks for watching and my blessings with you.
योर फ्रेंड योर होस्ट नवीन त्यागी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।